नमस्कार, शुभ संध्या आप सबको। आज की बोध कथा में स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली पर आप सबका स्वागत है। आप सबको जय श्री राम। आज मेरे मित्र का फ़ोन आया, बहुत पुराने मित्र हैं मेरे। वो पूछ रहे थे कि ये जो इस देश में एक पिज़्ज़ा पार्टी है, जिसको कल आपने पिज़्ज़ा पार्टी कहा था, ये क्या मूर्खों से घिरा हुआ है? जब भी ऐसी स्थिति होती है कि लगता है कि यदि ये ना बोले तो अच्छा हो, ये ऐसा कुछ बोलता है जिससे सब कुछ उसके माथे पड़ जाता है। यदि लोग सवाल सरकार से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ये पिज़्ज़ा पार्टी ऐसे सवाल उठा देता है कि लोगों का गुस्सा उसकी तरफ हो जाता है, और जब भी मुंह खोलता है बास ही मारता है। ऐसा क्यों होता है? वो हर वक्त वही हरकत कर रहा है जो देश के खिलाफ जाता है, जो हमारी सेना के खिलाफ जाता है। वो बार बार ऐसा क्यों करता है? मुझे बड़ी हंसी आई। फिर मुझे एक कहानी याद आ गया उस वक्त। मैंने कहा कि कल मैंने बिच्छू की कहानी सुनाई थी। बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ता, लेकिन कोई जब हाथ हिला हिलाकर चमका चमका कर क्वेश्चन पूछता हो, प्रश्न पूछता हो और दिखाता हो कितना बुद्धिजीवी है, विदेश के विशेषज्ञों के साथ कॉन्फ्रेंस करके दिखाता होगा कि वो कितना विद्वान है, तो असल में वो अपनी पूरी मूर्खता का प्रदर्शन करता रहता है। और ये पिज्जा पार्टी की मूर्खता के कारण भारत आज ये जान पाया कि 2008 में लाल टिड्डियों के दल से समझौता करने के लिए माता बहन जीजा सबके साथ पिज्जा पार्टी ने उधम मचाया, जाकर समझौता किया। ये मुंह नहीं खोलता तो नहीं होता। एक कहानी आती है जातक कथा में। एक बनिया होता है, व्यापारी होता है। बनिया शब्द उचित नहीं होगा, व्यापारी होता है। वो व्यापार करने जाया करता है, कपड़े का व्यापारी है। जाके गांव गांव जो है अपना कपड़ा बेचता है। कपड़ा बेचने के लिए वो गधे का उपयोग करता है। अपने गधे पे कपड़ा लादता है, गांव गांव फेरी लगाता है, आवाज लगाता है और कपड़ा बेचता है। व्यापारी बड़ा चालाक होता है। वो चाहता है कि गधे के भोजन पे उसको कम खर्चा लगे, और गधा भी बड़ा ही विद्वान समझता है खुद को। तो दोनों मिलकर ये योजना बनाते हैं कि हम आपका पैसा भी ना लगे, हे मालिक आपका पैसा भी ना लगे, और मैं टटराता भी रहूं, मैं भोजन भी करता रहूं। तो व्यापारी एक दिन एक शेर की खाल खरीद लेता है, और जब वो फेरी लगाने के लिए निकलता है गधे पर अपना कपड़ा लेकर, तो किसी गांव में देखता है जहां फसल खूब लहलहा रही हो। गेहूं की फसल, ज्वार की फसल, बाजरे की फसल, धान की फसल, जो भी फसल खूब लहलहा रही हो, वहां वो अपने गधे को रोकता है। देखता है, आजू देखता है, बाजू देखता है, देखता कोई नहीं है। दोपहरिया का समय होता है, कोई होता है नहीं। तो गधे से कहता है हमेशा कि तुम हमेशा चुप रहना, अपनी जुबान बंद रखना। जैसे इस गधे से हमेशा कहा जाता होगा, इस पिज्जा पार्टी गधे से। और उस गधे को वो व्यापारी शेर की खाल पहना देता है। जैसे पिज्जा पार्टी की माता बहन जीजा सब मिलकर उसको मर्द होने का एहसास कराते हैं। और आज पिज्जा पार्टी का जन्मदिन है। पिज्जा पार्टी का जन्मदिन है। 50 साल पार कर गया, पर पिज्जा पार्टी अभी तक युवा ही है, पोगो ही देखता है। ऐसा पिज्जा पार्टी है। तो उस गधे को शेर की खाल पहना देता है व्यापारी, और कहता है जमकर इस खेत को चढ़ लेना, तब तक मैं आऊंगा, जम के खाना।
और फिर कपड़ों का गट्ठर अपने सिर पर रखता है और निकल लेता है। गधा घुस जाता है। गधा जैसे घुस गया, आप देखो, गधा सवालों के जखीरे लेकर घुस गया और गधे के सिर पे बम पड़े, टमाटर पड़े। पिज्जा पार्टी खुश हो रहा है कि मैंने इस पर सवाल उठा दिए। ऐसे 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 हाथ करता है पिज्जा पार्टी कि मैं तो मर्द हूं, सवाल उठा रहा हूं। पर पिज्जा पार्टी जो खाल पहन रखा है वो शेर की खाल में पहन तो रखा है, लेकिन अंदर तो गधा है। तो गधा रहा। तो गधा खेत में जाता है और चढ़ता है। अब किसान डरते हैं शेर की खाल देखकर कि शेर आ गया, शेर आ गया। लोग सब भाग जाते हैं और गधा दे दनादन घास चरे जा रहा है। वैशाख नंदन कहते हैं इसको। ये तो इतना बड़ा गधा होता है कि इस वैशाख की ऋतु में भी घास चढ़ता, पीछे देखता है तो जमीन पूरी बंजर, घास जले होते हैं। इस दोपहरी में सोचता है हम ही खा गए सब, तो वैशाख नंदन इसलिए उसका नाम भी पड़ा है। तो वो भरपेट घास खाता और जब मालिक आता धीरे से आजू बाजू देखता कोई नहीं है, गधे को पर से शेर की खाल खींच लेता, फिर से उस पर कपड़ा ला देता और टहल लेता। मालिक भी खुश और गधा भी खुश। अभी का जो पिज्जा पार्टी गधा है, इसका मालिक लाल टिड्डी और एक तरफ हरी टिड्डी, दो टिड्डियां। दोनों मालिक भी खुश कि गधा हमारे कहने पर शेर बनने की कोशिश कर रहा है, जम के घास चर रहा है, अपने ही देश को चर रहा है, अपने ही देश को चाट रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। गधा चल रहा है, गधा खुश है। गधा खुश है कि हमारे सवाल आज 4 दिन बस टीवी पे ही चल रहे हैं कि हमने तो ऐसे सवाल दागे। और गधा जानता नहीं कि बाउंस बैक कर जाता है। अब इस गधे के साथ भी एक दिन बाउंस बैक होना था। तो सदानंद आर्य जी, मैं लेट नहीं आया हूं, 8:30 बजे ही मेरा समय है, 8:30 बजे ही मैं आया हूं, एग्जैक्ट 8:30 बजे। तो एक दिन क्या होता है कि गधा को मालिक छोड़ देता है उसी तरह चरने के लिए। गांव वाले लठ डंड लेकर निकलते हैं, मसाल उसाल, कि इस सब के डर से शेर भाग जाएगा। और चारों तरफ से खेत को घेरते हैं। डर तो रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि शेर इस डर से भाग जाएगा, इसलिए वो मसाल दिखाते हैं, ढोलक बजाते हैं, मंजीरे करते हैं चारों तरफ से। और सबके हाथ में कोई ना कोई हथियार है। अब सबके हाथ में हथियार है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई तुरही फूंक रहा है, कोई डंफे बजा रहा है। कि डर तो गांव वाले भी रहे हैं, समझ रहे हैं शेर है, जैसे डर रहे हैं यहाँ के बहुत सारे लोग। उसके सवाल कुछ राष्ट्रवादी ले आते हैं उस गधे के कि देखिए इस गधे ने कितना महत्वपूर्ण सवाल पूछा है संदीप जी। मैंने कहा वो भी गधा तू भी गधा। इसलिए बात, क्योंकि लोग आपको देखेंगे, आपके कमेंट में आएंगे, लेकिन उसके प्रश्न तो जायज हैं। जो आदत पड़ गई है हमारे जो लुटियंस मीडिया के चैनलों पर देखने की, वो आदत छूटती नहीं। तो प्रश्न तो जायज है और वो भूल जाते हैं कि ये प्रश्न के पीछे 1996 की संधि है। वो भूल जाते हैं 2008 का समझौता, इनके छुप छुप के समझौते हैं इनके। तो गधा घिर गया। गधा को लगा कि ये सब तो शेर समझ के मुझे मारना चाहते हैं। मैं यदि असली बात बता दूं कि मैं गधा हूं तो लोग मुझे छोड़ देंगे। गधा सोचता है, ये बात हमेशा सोचता है कि मैं, और मूढ़ों को ये हमेशा अहंकार होता है कि वो जो, अच्छा आप उनके प्रश्न के जवाब नहीं देंगे तो मूढ़ खुश होते हैं, वाह मैंने ऐसे प्रश्न दागे कि उसने जवाब नहीं दिए। अरे वो तुम पे कोई अपने समय और शब्द व्यर्थ नहीं करना चाहता। तुम्हारी मूढ़ता पे कौन अपना समय शब्द व्यर्थ करे। रोज अपने माता और सबके साथ बैठ जाया करो, पिज्जा पार्टी करो, ज्यादा उचित है, ज्यादा ठीक है। तो गधा जो है ढेंचू 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 करने लगा। अब गधा तो गधा रहा, वो तो ढेंचू ढेंचू करने लगा। गांव वालों ने कहा अरे ये तो शेर नहीं है। अपने बचाव के लिए जो मसाल और हथियार और लठ लेकर आए थे, वो लठ हथियार और मसाल लेके गधे के पीछे पिल पड़े, भयानक पिल पड़े।
अब ये गधा तो सोचता नहीं, क्योंकि गधा जब हरी टिड्डियों पे हमारे सेना ने छिड़काव किया तो भी गधा बोला, जब हमारी सेना ने हरी टिड्डियों पर एयर स्ट्राइक कर दिया तभी गधा बोला, और जब आज लाल टिड्डियों का जो है हमारे यहाँ धोखा हुआ तब भी गधा बोला। और गधा सोचता है कि वो बोलता है तो वो शेर है, लेकिन खाल तो उतर नहीं है उसके, तो खाल उधर गए। दे डंटे दे लाठी, जैसे आम जनता ने 14 में और फिर 19 में दे डंटे दे लाठी घर में घुसा दिया, वही हालत इस गधे का हुआ। अब मार डंटे गधा मरनासन स्थिति में पहुंच गया। गांव वालों ने सोचा ये तो मर गया गधा। गांव वालों ने छोड़ा, चलो पिंड छूटी, आसपास के सब गांव का एक शेर की खाल में। अब मालिक आया, जैसे इनके मालकिन आती है इटालियन पिज्जा की मालकिन आती है कभी कभी माता जी, और वो ऐसे बयान देती है। कौन सी भाषा में देती है? आज तक तो नर्मदा नदी को नरमादा पड़ती है, नरमादा माने नर्मदा। तो वो अभी आती है, प्रवचन देकर चली जाती है। मालिक आया प्रवचन देने, गधा कराहा कि तेरे ही कारण मेरा आज ये गत है, ना मैं शेर की खाल में तू घुसाता अपने पैसे बचाने के लिए, भोजन की मेरे 2 वक्त व्यवस्था कर देता, मैं बैंकॉक में जाके मसाज कराता, मैं अपने इटली में जाके पिज्जा खाता, मैं ब्रिटेन में जाके काली संपत्ति में लोट लगाता। तूने मुझे कहां फंसा दिया? यहां जूता पहन पहन के कूद रहा हूं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। ना मैं किसान बन पा रहा हूं, ना मैं नेता बन पा रहा हूं, ना मैं पप्पू ठीक से बन पा रहा हूं। मेरे जन्मदिन लोग मनाते हैं 50 साल में, कहते हैं युवा है, बाल झड़ गए मेरे, ना कोई मुझे मिलती है, तो क्या करूं? माता कहती है ना ना, अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। मालिक ने कहा उम्मीद है अभी भी, अगली बार लोग नहीं पहचानेंगे। गधे ने कहा मैं तो मर रहा हूं, अब क्या बचूंगा, अब तो मैं मर रहा हूं। तो मालिक जो है अंत में आप देखते होंगे अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। तो मालिक अंत में बीटो पावर का इस्तेमाल करता है। तो मालिक बोला, मालिक ने एक बड़े उसको श्लोक का रूप दिया, उसमें बोला, वो बोलता है चिरंपी खो तम खाद्य गद्रवो हरितम यवम पारुतो सिहत चमेन रवनानोब दूसयति। अर्थात सिंह की खाल पहनकर तू चिरकाल तक हरा घास खाता रहा, 4 से लेकर 14 तक तू घास चढ़ता रहा, हरा घास खाता रहा। 4 से 14 तक तूने खूब खाए घास, लेकिन रे गधे तूने 14 के बाद जो मुंह खोला, अपने आप को नष्ट कर लिया मुंह खोलते ही। जब भी तू मुंह खोलता है अपने आप को नष्ट करता है, पार्टी को नष्ट करता है, सब भ्रष्ट करता है। पार्टी जो है 50 से नीचे सड़क जाती है, 42-40 पे सड़क जाती है, और जहां भी मुंह खोलता है वही धमाका करता है, वही नाश करता है। तेरे मुंह खोलने के कारण रे गधे 2008 की ये जो संधि गुपचुप हुई थी, कागज दबी हुई थी, वो कागज निकाल लाया संबित पात्रा। अब क्या करे? और कागज निकाला तो नहीं, वो तो उस जमाने के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकल आई कि मिलके सारा पिज्जा पार्टी, माता जी, बहन जी, जीजा जी, ये जी, वो जी, सब मिलके समझौता किया। इस देश का जो उस पार्टी का महामंत्री गधा और उस लाल टिड्डी दल का महामंत्री लाल गधा, दोनों गधों मिलकर समझौते किए, और समझौते किए बियॉन्ड बाउंड्री, बियॉन्ड पार्टी, बियॉन्ड सरकार, कि हम दोनों एक दूसरे का हित साधेंगे। उस हित साधने को ये गधा आ गया। मैंने अपने मित्र को, जब मेरा फोन आया उनका, तो मैं हंसा। मैंने कहा मित्र को कि जो है ये कहानी मित्र ने सुनाई। मित्र ने ये कहानी मुझे सुनाई कि वो तो गधा ही है संदीप जी, क्या करोगे? मैंने कहा ना, वो गधा नहीं है। फिर मैंने उन्हें एक दूसरी कहानी सुनाई। मैंने उन्हें एक
मेढक की कहानी सुनाई। टर 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 करने वाला बरसाती मेढक नहीं होता, जीना हराम कर देता है, हर वक्त टर 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 करता है। ऐसे एक बरसाती मेढक की कहानी सुनाई। कि अब आप सुनो कि मेढक की एक कहानी। एक बार एक राहगीर गुजर रहा था वहां से, देखा एक मेढक बहुत तेज टर 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 जैसे गधा बोलता रहता है, हर समय टरटराता रहता है। और इसके आसपास के जो लोग हैं, जो चैनल वाले हैं, इसके टर 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 रात दिन हम लोगों को सुनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिजीवी मेढक है, फिलोसफर मेढक है, इनका पालनकर्ता मेढक है, वो इनके घर के कीड़े मकोड़ों को खाने वाला मेढक है। कीड़े खाने वाला कम कीड़े देने वाला मेढक है वो। सोने की कीड़े और सोने के अंडे बरसाने वाला मेढक है वो। अब वो मेढक टटरा रहा था। राहगीर ने देखा कि क्या हुआ, मेढक क्यों टटरा रहा। तो देखा कि एक सांप के मुंह में मेढक फंसा हुआ है। ये सांप क्या है? ये सांप है, एक तरफ ये हरी टिड्डी और एक सांप है इधर लाल टिड्डी। ये भारत है, भारत के दाएं तरफ हरी टिड्डी का और इधर ये लाल टिड्डी। ये जो सांप है उसके मुंह में ये मेढक फंसा है और ये मेढक टटरा रहा है, क्योंकि उस सांप के कारण ये टटरा रहा है, क्योंकि वो सांप उसको फंड कर रहा है। वो सांप उसके साथ मिलकर इस देश को डसना चाहता है, निगलना चाहता है। इसलिए वो मेढक जो है, मेढक को ना वो अपने अंदर निगल रहा है ना उगल रहा है, मेढक बीच में फंसा है। वो सांप के फेफड़े भी खुले हुए हैं और मेढक भी टटरा रहा है। मेढक टर 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 कर रहा है। जैसे जैसे सांप थोड़ा मुंह खोलता है, मेढक और टटराना शुरू करता है, क्योंकि मालिक का पीछे से हुंकार लगता है, बोल मेढक बोल। इसलिए वो सिर्फ गधा नहीं है, वो मेढक है जो दो हरे और लाल सांप के मुंह में जबड़े में फंसा हुआ है। और वो फंसा है उसके काले कारनामों के कारण। कहीं बैंकॉक के काले कारनामे, कहीं लंदन के काले कारनामे, कहीं इटली के काले कारनामे, कहीं यहाँ के काले कारनामे, कहीं 7 स्टार होटल के काले कारनामे, कहीं हर तरह के काले कारनामे। कहीं वहां किसी की अदालत में निकलता है, कोई कभी हेलीकॉप्टर के कारनामे, कभी विमान के कारनामे, कहीं इस जीजा जी के कारनामे, कभी उस जी के कारनामे, कभी इस जी के कारनामे। इतने कारनामे हैं कि ये जो दो सांप हैं, लाल सांप और हरे सांप, उन्होंने इस मेढक को जकड़ रखा है। और मेढक को जैसे पुश करता है तो कहता टर टर टटराता है जितना पुश करता है। इसलिए वो शेर की खाल वाला गधा नहीं है, दिखता गधा है, शेर की खाल भी ओढ़ा है, हाथ समेट कर दिखाता है कि मैं तो शेर हूं, वास्तव में है गधा। लेकिन जब आप उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि वो तो लाल और हरे सांप के गर्दन में फंसा हुआ मेढक है, जो उसके पुश करने पर टटराता है। अब कोई बड़ा सांप होता तो उसको निगल चुका होता तो टटराई बंद हो जाता, लेकिन बड़ा सांप तो है नहीं जो उसको निगलेगा। और इन दोनों लाल हरे सांप का हित इसी में है कि वो अपने गर्दन में उसको फंसाए रखे और उसको पुश करे कि ले, तेरे यहां से कीटनाशक का छिड़काव करने आए हैं, अब तू बोल, पूछ, सबूत मांग, मांग सबूत। अब तू यहां सबूत मांग कि तुम्हारे जो लोग थे वो बिना हथियार के क्यों थे, ताकि ये घिर जाए। और आज ये दिखा, आज ये दिखा इस पिज्जा पार्टी गधे के पार्टी का एक नेता, कारगिल का नेता, उसी पिज्जा पार्टी का, उसका ऑडियो वायरल हुआ है। और वो कह रहा है कि ये जो लाल टिड्डी दल है, यदि हमारे तिब्बत को हड़प ले, इस पार्टी का नेता, वो ऑडियो वायरल है, टाइम्स नाउ पे चल रहा है कि, और उसकी सोच देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ गधा नहीं है, वो तो सांप के गर्दन में फंसा हुआ मेंढक है। और वो जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में कहा क्या रहा है, वो कह रहा है गाली देते हुए, वो कह रहा है कि यदि ये लाल टिड्डी दल हमारे पूरे लद्दाख को हड़प ले, मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि वो जो सत्ता में बैठा हुआ है चाय वाला, वो सत्ता से हट जाएगा।
ये पूरी सोच है उस पार्टी की जो दिखाता है। आज का ऑडियो वायरल है, इसलिए कहता हूं इंडिया स्पीक्स डेली के रेडियो सुना करो। रेडियो आजकल बड़ा बड़ा वायरल होते हैं, वीडियो से ज्यादा रेडियो काम करते हैं आजकल। कहीं सोते जागते सुन लोगे, मजा आ जाएगा। तो ये उसका पूरा सोच है। और ये जो पिज्जा पार्टी है, इसकी जो पूरी सोच है, ये सोच आज से नहीं है। ये पूरे पिज्जा को काटा जाता है ना, इस देश को काटा गया, बांटा गया, छांटा गया, उसके हित में काम किए गए, दोनों टिड्डी दलों के हित में काम किए गए, दोनों टिड्डी दलों को पोषित किया गया और हमारी जमीन, हमारी धरती को छीनते चले गए। 2013 में 100 किलोमीटर के अंदर घुस गए। और ये उस समय की रिपोर्ट है, उस समय के रक्षा मंत्री का बयान है कि 65 सालों में, हमारे रक्षा मंत्री थे एंटनी साहब, उनका संसद का बयान आज वो भी वायरल है, 60-65 सालों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं कर पाए और वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो 65 सालों तक शासन किसका था और क्यों नहीं मजबूत किया, क्यों नहीं मजबूत किया? और कुछ लुटियंस पत्रकारों के भी वायरल हैं कि जब टिड्डी दल के हित वाली सरकार थी पिज्जा पार्टी की, तो ये कह रहे थे कि भारत ने टिड्डियों के जमीन कब्जा कर रखे हैं, लाल टिड्डियों के, और आज कह रहा है लाल टिड्डी ने हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं, उन पत्रकारों के। और जिस पत्रकार का ये वायरल है वो सबसे बड़ा हथियार दलाल है भारत का, लुटियंस दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है ये पूरा गिरोह कैसे काम करता है। इस पूरे गिरोह पर आपको अगर आप सोचेंगे तो आपकी गधा है ये, तो आपकी ये गलती होगी। शेर की खाल में ये गधा आपको दिखता है कि ढेंचू 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 करता है बार बार, लेकिन ना, ये टटर 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 करता है क्योंकि 2 सांपों ने अपने गले में उसे फंसा रखा है। और जब तक आप इस सांपों की प्रकृति नहीं जानोगे और जब तक इन सांपों ने इसको क्यों फंसा रखा है, इस मेढक को, तब तक आप इसको शेर की खाल में छुपा गधा ही समझते रहोगे। और ये अपने उस स्वरूप को मेंटेन रखना चाहता है ताकि मासूमियत झलके। इसलिए वो 50 साल में युवा होता है। हमारे देश के गृह मंत्री जो दूसरी पार्टी के कभी अध्यक्ष होते थे, इससे 5 साल मात्र बड़े हैं, वो बुजुर्ग हो गए और ये आज तक युवा ही है। स्पोर्ट्स से शू पहन के कूदता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आंख तो खोलना होगा, आंख खोलना जरूरी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो डॉक्यूमेंट से बाहर हो कुछ, लेकिन ये बोध कथा है, डॉक्यूमेंट का इशू नहीं है। ये तो गधे, शेर और उल्लुओं की कहानी, सांपों की कहानी की कथा है। इसलिए इस टरटराने वाले मेढक को शेर की खाल में छुपा गधा मत समझिए, ये गधा नहीं है। ये मेढक चारों तरफ सांपों से घिरा है, लाल सांप, हरे सांप, और लाल सांप हरे सांप के साथ इसके गठबंधन है। 2008 में ये गठबंधन उन लाल सांपों के देश में जाकर हुआ, गठबंधन है। और इस गठबंधन को मेंटेन करने के लिए, उस गठबंधन के कारण इस देश को, तुषार जी बहुत धन्यवाद। ये मेढक टरटराता है। इस मेढक के टरटराने को आप बरसाती मेढक का टरटराना ना समझें। ये मेढक टरटराता इसलिए है क्योंकि इसके हरे और लाल सांप के जबड़े में ये फंसा हुआ है। काले से लेकर बैंकॉक के मसाज तक इसके बहुत सारे कारनामे। ये पिज्जा पार्टी सब कुछ करता है और इसीलिए इन सब के दूसरों के हित को यहाँ इस देश पे थोप रहा है, क्योंकि खुद ये उन सांपों के जबड़े में फंसा हुआ है। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो मैं ले लेता हूँ। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, राम बहादुर राय जी ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉट ने 58 में एससी का निर्णय बदलकर बंगाल, असम, त्रिपुरा का जमीन का भाग उस समय जो है टिड्डी दल, हरे टिड्डी दल को दे दिया। वो सही लिख रहे हैं। उस समय क्या वही एक पत्रकार बचे हुए हैं, मेरे तो एकदम गुरुज हैं वो, वही एक पत्रकार है और उन्हीं के कारण मैं बचा हूँ कई जगह जीवन में।
तो वो सही लिख रहे हैं। और उससे पहले राम मनोहर लोहिया की किताब पढ़ें कि कहा कि ये तो दलदली जमीन है पूर्वी बंगाल का, इसको भी दे देते हैं। असल में ये देश पे एजेंट थे। एजेंट को देश से प्यार कहाँ होगा? अरे मेरा घर लूट रहा है, ये घर मेरा है, तब तो मैं बचाऊंगा, मैं किराएदार हूं, अपना झोला लूंगा और चल दूंगा। लूटते हैं जिसके मकान लूटे, ये किराएदार लोग हैं और इन्होंने किराएदार की हैसियत से इस देश में ये रहे हैं और किराएदार से ये राजा बन गए। औकात इनकी कुछ नहीं थी। लंपट जैसे इनके पूरे चरित्र में लंपटगिरी भरी है, पूरे परिवार में, लेकिन ये राजा बन गए इस देश के। गुलाब सिंह जी कह रहे हैं सब पर पेस्टिसाइड का छिड़काव जो है हमारी सेना कर ही रही है गुलाब सिंह जी, और सरकार को भी अब करना होगा। अपर्णा लुकतुकी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर आज पूरा मज़ा आया, बहुत धन्यवाद। मुझे लगा आज आप लोग समझ नहीं पाओगे कि, लेकिन मुझे लगता है मेरे सारे दर्शक पाठक मित्र शुभचिंतक मेरी भाषा धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग समझ गए हो चीज़ों को, बहुत धन्यवाद। जो है ये बहुत अनिमेश जी कह रहे हैं वाह क्या कोडिंग डिकोडिंग है, पूरा समझ में आ रहा है, यानी पूरा समझ में आ रहा है। चलिए मैं इसका श्रेय आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं तो बस मुझे लगा कि अपने लोगों से ऐसे ही बात करें। तुषार जी बहुत धन्यवाद, लिख रहे हैं आज तो मज़ा आ रहा है, बहुत धन्यवाद आपका। चाउमीन पार्टी मनोहर परिहार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोड वर्ड अच्छा लगा, धन्यवाद आदरणीय संदीप जी। चलिए मनोहर परिहार जी को भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉजिक एंड लव कर रहे हैं, मेंढक है वो भी हाई डॉट पे लिया हुआ है इसलिए टर्टर करता है, आप समझ जाओ क्या लिया हुआ है। पिज्जा पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए टिड्डियों ने ये किया है। रसिक चौहान जी, रसिक चौहान बड़ा अच्छा नाम है, रसिक चौहान। और सत्येंद्र सिंह जी क्या स्टाइल निकाला है आपने, वाह बहुत धन्यवाद। कुछ तो हम लोगों को भी अकल लगानी होगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल बात है। लॉजिक लव कह रहे हैं कि दोनों टिड्डी दलों की बिरयानी बनाकर पिज्जा पार्टी को खिला देंगे, सारा पिज्जा पास्ता भूल जाएगा। निधि राजपूत जी को भी आज अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका, करें आज मज़ा आ गया। अभिषेक प्रताप सिंह जी बहुत धन्यवाद। पिज्जा पार्टी भगवत गीता पढ़ने की सलाह के लिए धन्यवाद। अच्छा आपने पढ़ा भगवत गीता, तो बहुत धन्यवाद। कभी कभी थोड़ा सा मौज भी लेना चाहिए ज़िंदगी में। एक बात बताऊं, ज़िंदगी में हंसी से बेहतर कुछ नहीं है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, और जीवन में तनाव एकदम नहीं आने देता। मैं मतलब आप मस्त रहोगे पूरी ज़िंदगी। मुझे लोग कई बार कहते हैं, मुझे लोग बहुत सीरियस समझते हैं, मैं हूँ नहीं असल में, लोगों को दिखता होगा, और मैं हूँ नहीं बहुत ज़्यादा। मेरा जीवन उत्सव वाला है, वह रंग बिरंगा है एकदम। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे दर्शक पाठक सब इन चीज़ों को, और आप एक बात और तय कर लो कि हंसी खुशी से जो चीज़ें अंदर चली जाती है वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलती। बचपन इसलिए कभी नहीं भूलता क्योंकि वहाँ तनाव नहीं था, उसकी जो खिलौने की कहानी है वो आज भी हमें याद है। पर अधेरावस्था, जवानी, अधेरावस्था, बुढ़ापावस्था, उसकी कुछ याद नहीं रहती क्योंकि वो ज़िंदगी तनाव में ही बीत जाता है। इसलिए जो चीज़ बहुत ही हीलिंग टच आपको आ जाएगी अगर ह्यूमर के साथ अंदर आ जाए, तो इसलिए हमारे सनातन में उत्सव है, पूरा रंग है, वो उदास नहीं है, बिल्कुल उदास नहीं है, वो रंग से भरा हुआ है। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, राम राम, आपको भी बहुत राम राम। दिलीप बिष्ट कर इनके नामकरण पे मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया तो इस नामकरण को हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ अरे लॉजिक लव ने तो आज तरातड़ कई जवाब दे रखे हैं। पन्ना लुप्तुके जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए दोबारा। संदीप जी आज के कमेंट पढ़कर आपको भी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं हंस रहा हूँ पूरा। ये लॉजिक लव कह रहे हैं कि मेंढक और गधे का हाइब्रिड है। हाँ ये बाला साहब पाटिल देखिए गंभीरता से कह रहे हैं, हम सब थोड़ा सा जॉली मूड में कह रहे हैं कि हरा और लाल के साथ मिलकर ये लोग देश को डसना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है।
दिलीप बिष्ट जी, आपको मजा आ रहा है ना? बस। सुनील जी, चंद्रिका सरकार जी, रशीद जी, लीना पंचोली जी, बहुत धन्यवाद। लाजवाब। अपर्णा जी, बहुत धन्यवाद। लॉजिक लोगन, हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है। चलो आज आपको अच्छी नींद आएगी सबको। चंद्रिका सरकार जी, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। क्या खूब ट्रोलिंग किया आपने। और ये देखो सोशल मीडिया की भाषा इन्होंने बोली है, ट्रोलर कर दिया मुझे। ट्रोलर कर दिया, ये सही सही सोशल मीडिया की भाषा का उपयोग किया इन्होंने। मनोहर परियार जी, बहुत धन्यवाद, मजा आया, इनको भी कह रहे हैं। तो तुषार जी कह रहे हैं फिलोसफर मेढक, बहुत उन्होंने पूरे चित्र बना कर दिया। प्रगति वाधवा जी कह रहे हैं यू आर ऑसम। बस आ जाता है चीज़ें, बहुत धन्यवाद। प्रशांत पराशर जी, मोनालिका श्रीवास्तव जी, डेचू डेचू पार्टी। मैं चाहता हूँ हम सब जीवन को ऐसे जिए, फुल जो है ब्लो के साथ जिए, कोई तनाव नहीं हो जीवन में। जब हम गंभीरता पर चर्चा करें तो गंभीरता, जहाँ हंसी खुशी के साथ चर्चा करो। और हंसी से किसी को आप मार सकते हो ना, जो सामने वाला है, अगर उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए हंसी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा हथियार है। आपने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है गधा, बड़े सवाल उठा रहा है, और कोई हंस दिया कस के, उसका पूरा रिदम खराब हो जाएगा, उसका पूरे कॉन्फिडेंस को आपने लात मार दी, उसको दुलत्ती मार जो है उसके पड़ गया उसको। बहुत बड़े, ये बहुत बड़ा हथियार है, ये साइकी वार का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा। इसलिए आप देखोगे कि आपको कहानी कम्युनिस्टों की में जब सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर जो इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको गधे पे बैठा रखा है, ढेचू ढेचू करा रखा है, क्या क्या, वो इस कला में माहिर हैं। आप देखोगे आर्ट के और इसके जरिए हमको वो सब सीखना है, हम लोगों को। हाँ प्रवीण जी, वो देशद्रोही है, पर बस उन्होंने किया है। और कई लोग पूछ रहे थे, आप जो लोग जो पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ मिलेगा, मैं लिंक टाइम्स ऑफ इंडिया का आप लोगों को दे दूंगा। कमेंट में पूछिएगा, यहाँ नहीं, ये तो कमेंट कुछ देर बाद चला जाता है, अस्थाई जो कमेंट होगा उसमें पूछिएगा। और रेडियो पे जरूर आइए आप। रेडियो पे आज मैंने आपको कई चीज़ें अच्छी दी है, सुशांत राजपूत पर दी है, और मैं लगातार अब रेडियो पे इंटरव्यू भी करने जा रहा हूँ। तो रेडियो पर आप जरूर आइए, और रेडियो को लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप सब भी आइए। और एक अम्ब्रेला में जरूर आ जाइए, वो अम्ब्रेला है टेलीग्राम का, वहाँ हर सूचना मैं दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ, मुझे भी आसानी होगी एक छतरी के नीचे सूचना दे देने के लिए। तो राहुल मामगई जी, मजा आ गया इनको। स्वर्ण पांडे जी, मजा आ गया इनको। प्रिया तोमर जी पूछ रहे हैं कि संदीप जी ऑनर किलिंग पे कभी बताइए, कब शुरू हुआ ऑनर किलिंग जो है। प्रिया जी, मैं इस पर आऊँगा, ये सामाजिक इशू है, इस पर मैं अलग से पूरा लूँगा, बिल्कुल लूँगा मैं। मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है, मैं तो सच बोलता हूँ। और मनीष जैन जी को 9 रसों का आनंद आ गया इसमें, बहुत ही अच्छा, ये तो मज़ा ही आ गया। और जो है सानिया बुडानिया जी, कर मैं आपको हंसते देखकर अच्छा लग रहा है, मैं कभी कभी हंस देता हूँ, चलिए बहुत अच्छा। निधि राजपूत जी कह रहे हैं एक द्वार बंद हो तो सैकड़ों खुल जाते, वो ईश्वर खोलता है, वही आपको जो है ताकत देता है, मनुष्य तो जीरो है। जीवेंद्र झा जी अभी भी डरे हुए, कह रहे हैं सावधानी से, नहीं तो बोध का साथ तो चलती रहने दो संदीप जी। इसीलिए मैं आज दोपहर में नहीं आया, रेडियो पे दिया था, मैं थोड़ा थोड़ा दोपहर वाले में गैप देता चलूँगा, अभी सितंबर तक गैप देते हुए काम करता हूँ। और रेडियो पे मैं लगातार, मेरा जो वो आप लोगों को आग उगलती मेरी जुबान पसंद है, वो मैं रेडियो पे लगातार दे रहा हूँ। रेडियो को आइए, और रेडियो में आपको आंख बंद करके आप सुन सकते हैं, अपने तकिया के पास रख के सुन सकते हैं। सुबह लोग जॉगिंग में उसको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो धीरे धीरे उसको हम बड़ा करेंगे। और आप, मेरी टीम लगी हुई है, एक दिन वो आएगा जब अपनी वेबसाइट से फिर से लाइव शुरू होगा, चाहे इसके लिए जो भी कीमत लगाना पड़े, मैं तैयार हूँ, मेरी टीम इस पर रिसर्च कर रही है। मनीष जैन जी, दूसरा पार्ट कहानी कम्युनिस्टों की आएगी, थोड़ा ख़त्म, अब उसमें जो बंगाल में जो 30 साल का शासन है वो भी तो आप जानना चाहते हो, उस पर डॉक्यूमेंटेड बहुत कुछ नहीं है, सब दबा दिया गया, ख़त्म किया गया, वही तलाश में मैं लगातार 2-3 साल से जुटा हुआ हूँ। वो पूरा होते ही मैं आपको दूसरा कहानी कम्युनिस्टों का पार्ट दे दूँगा।
मोनालिका श्रीवास्तव जी देखिए रेडियो सुन रही हैं, वो कह रहे हैं रेडियो बहुत अच्छा है, रेडियो पे आप सब आइए, मेरी आपको वही जुबान मिलेगी, कोई मैं रेडियो के टोन में नहीं, आपको जिस टोन में मैं पसंद हूँ वही टोन पे मिलेगा। नीतीश जी धन्यवाद आपका। सगर रात करते हैं संदीप जी, बोध कथा सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, धन्यवाद। क्या कोई किसी का मोबाइल को पूरी तरह से कोई हैंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बच के रहिएगा, अपने लोगों से आप सलाह लीजिए। मनीष जैन जी सुपर चैट के लिए भी धन्यवाद आपका। और सब मनीष जैन जी कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। देखिए ये अब इन्होंने ब्राइट साइड जो है करेज, वो कह रहे हैं कि सर मैं सुबह जॉगिंग करते हुए आपको सुनता हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब से भी ज़्यादा अच्छा लगा। जिन्होंने भी सुना है उनको यूट्यूब से अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात और स्क्रीन ऑफ है, आँख चुभ नहीं रहा है, आप वो सब चीज़ें सुन रहे हैं, तकिया के पास रख दिया है, जॉगिंग करते हुए सुन रहे हैं, स्क्रीन ऑफ नहीं होता। यूट्यूब में तो आपने स्क्रीन ऑफ कर दिया, तो अगर आपने इनकी प्राइम मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो आप वीडियो नहीं सुन सकते हो कि आप इसको ऑफ कर दिया और चुपचाप सुन रहे नहीं। लेकिन रेडियो में ये है, अभी मैं लाइव वाला रेडियो दे रहा हूँ, आज तो मैंने कुछ नए रेडियो दिए हैं और आपको सुशांत सिंह में कई चीज़ें दी गई है मैं और मेरी टीम के द्वारा, जो आपको रोंगटे खड़ा करेगी, तो आपको सुनना चाहिए। मैं उस पर लगातार दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि रेडियो को आप लोग वही प्रेम दे, वो आपको सुकून देगा, डाटा बचाएगा, आपके टाइम को भी बचाएगा। और धीरे धीरे आप लोग अगर कहेंगे वीडियो तो मैं दे ही रहा हूँ, मैं उससे भाग नहीं रहा हूँ, कोई मैं रास्ता नहीं तलाश रहा, मैं तो रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ, भागना पलायन मेरे जो है वृत्ति में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और विकल्प दे रहा हूँ जिसको आप अगर उसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं रेडियो इंटरव्यू भी करने जा रहा हूँ और अमेरिकन जो इंडियन है वो तो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं रेडियो, इतने मेल आए हुए हैं मेरे पास, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे अब विदा चाहूँगा, शुभ रात्रि। आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए जो भी सक्षम हैं, ताकि ये जो बड़ा अभियान मैं चला रहा हूँ वो चलता रहे। बड़े सर्वर की कोशिश कर रहा हूँ, वो हम ले सकें, मंथली उसके पेमेंट लाखों में आएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सक्षम है वो सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। और ये MS जो कह रहे हैं मेरे यहाँ भतीजा जन्म है, उसका पौ से कोई अच्छा नामकरण करें। आप मेरे टेलीग्राम में आ जाइए, मैं वहाँ जो है पौ पे हमारे जो शास्त्र पे अच्छे नाम हैं, पुरु नाम है जो हमारे पांडवों के जो पूर्वज थे, और बहुत सारे नाम हैं जो है पौरव नाम है जो हमारे राजाओं के हैं, और बहुत सारे नाम हैं। प्रहलाद की कहानी आजकल करें, प्रहलाद बड़ा अच्छा नाम है, और भी शास्त्रों में है, तो हम उसको हम लोग बात कर लेंगे और मैं कुछ नाम दे दूंगा, उसको आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत पराशर जी भी कर रहे हैं संदीप जी रेडियो सच में अच्छा है, मैंने भी सुना है, आज आप उसकी लिंक टेलीग्राम पर देते हैं, इसलिए प्लीज़ टेलीग्राम प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, एक अम्ब्रेला के नीचे आइए, हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।